बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 में बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं जब परिवर्तित बजट को पढ़ रहा था तो मुझे 2019 के परिवर्तित बजट की भी याद आ गई। तो मैंने दोनों की तुलना की तो उसमें जब माननीय सदस्य जो विपक्ष के सभी बोल रहे हैं कि मेरे को हमारे विधानसभा में कुछ नहीं दिया, हमें इस तरह का कोई विजन नहीं, तो एक बार आप अपनी आंखें इस 10 जुलाई 2019 के बजट को भी पढ़ लेना। अगर आपके पास कॉपी नहीं हो तो ये मेरे पास से लेके जाना। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था, आपका विजन वगैरह कुछ हो तो बता देना। इसमें क्या काम दिया था। और यहाँ तक जब बाहर निकले थे हम लोग बजट के बाद में, जब आपके सब सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों ने कहा था कि गहलोत जी ने तो कुछ दिया ही नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया, और मुंह उतार कर बाहर निकले थे। और ये एक बार नहीं, लगातार 2 वर्षों तक कुछ नहीं दिया। फिर कोरोना का बहाना बनाया, 4 वर्षों तक किसी को कुछ नहीं दिया, और अंतिम वर्षों में सिर्फ घोषणा और घोषणा करने का काम किया। प्लीज बोलने दीजिए, देखिए समय कम है। बैठिए। आप राजी अभी सब व्यवस्था के अनुकूल। बहुत बढ़िया, सही व्यवस्था। तो जिस प्रकार से अभी तक माननीय रानीवाड़ा से आए, माननीय रानीवाड़ा से विधायक, बिल्कुल माननीय रानीवाड़ा से विधायक आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। कैसे राज्यसभा में एक्शन कर रहे हैं? अभी तक जो हमारे साथी विधायक, अभी तो आपको ही नहीं पता कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। मान्य जो हमारे साथी विधायक बैठे युवा हैं, अभी उनको यही लगता है कि हम कॉलेज में हैं, इसलिए कॉलेज की हरकतें करते हैं। इनको अभी तक ये पता नहीं कि हम विधायक बन चुके हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जो नियमों में आता है वो करना चाहिए। अब आप विधायक बन चुके हैं, विधायकों की तरह काम करें। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, जिस प्रकार से भजन जी सरकार ने और माननीय उप मुख्यमंत्री, अब शांत रहे, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में जिस प्रकार से सभी वर्गों का ध्यान रखा है। अभी जब बायतू से आने वाले विधायक चर्चा कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस में 150 करोड़ रुपए की चर्चा की इन्होंने, तो उन्होंने पूरा बजट पढ़ा नहीं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। इसलिए मैं थोड़ी और 3-4 बातें बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से पैरा नंबर 78 पर SC/ST सशक्तिकरण के लिए 1500 करोड़ के लिए बजट प्रस्तावित किया है। 80 नंबर पर अनुसूचित क्षेत्र TSP 75 करोड़ जनजाति परिपाटी में गुरु गोविंद सिंह जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए किया है। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा जो शायद बायतू से आने वाले विधायक ने पढ़ी नहीं थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालय छात्रावास के रिपेयर एवं आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़, जर्जर भवन के लिए 15 छात्रावासों के लिए 45 करोड़, 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 77 करोड़, सुमेरपुर में घुमंतु जाति के लिए 28 करोड़, बालिका गृह के लिए, उसके बाद में शेरगढ़ जोधपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास, शिकायत दौसा में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास, अनुसूचित जाति डग में छात्रावास, कटुमुर बालिका छात्रावास, भटवेर सिरोही में, पोसाना जालोर में जनजाति बालिका छात्रावास, मेरमांडवा सिरोही जनजाति छात्रावास। इस प्रकार की ये तो एक कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनजाति SC और ST के लिए जितनी घोषणा है पहली बार भाजपा की सरकार ने की है, वो ये बातें बायतू के विधायक ने बताई नहीं और पढ़ी भी नहीं। बीजेपी के नेता वही दिए। मान्य मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से मोदी जी के चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी के तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और आते ही उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि मैं
3 करोड़ 5 वर्षों में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाऊंगा। ये इस तरह की घोषणा और काम करके बताया पिछले 10 वर्षों में। और तभी तो कहते हैं कि मोदी जी तब हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बार चुना है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। और ये बार बार चुन रहे हैं और अगली बार भी चुनेंगे, इसका कोई मांझा नहीं है। मैं आपके मध्य कुछ बातें रखना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से जल संसाधन मंत्री भी बैठे थे, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जवाई पुनर्भरण की चर्चा हुई है, जवाई बांध के लिए पानी की चर्चा हुई है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि ये 3 जिलों के लिए, जालोर, सिरोही और पाली, इन जिलों के लिए वरदान साबित होने वाला है। बाड़मेर तक ये पानी जाता है। अगर इस जल नीति, राजस्थान जल नीति में इसमें जो भी कहा है कि डाउन स्ट्रीम में अगर कुछ हिस्सा जवाई बांध पानी का हिस्सा नदी में छोड़ा जाए तो हमारा क्षेत्र जवाई बांध बनने के बाद में, मैं बार बार कह रहा हूं कि जवाई बांध बनने के बाद में मेरा क्षेत्र के साथ साथ में जालोर जिला, सिरोही और आसपास के कई जिलों में इसका प्रभाव पड़ा। और वहाँ के जो नदी के किनारे बसे हुए गांव थे, उन गांवों में आज जहाँ हरियाली बहती हुआ करती थी, जहाँ पर बड़े बड़े कई तरह की फसलें हुआ करती थी, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, आम के वृक्ष होते थे, अलग अलग तरह के फल फ्रूट पैदा होते थे, आज उस कुओं में सूखा हो गया है। और इसका कारण है जवाई बांध। अगर ये जवाई पुनर्भरण योजना लागू होती है, उसके बाद में कुछ हिस्सा जवाई का नदी में छोड़ने का अगर प्रावधान, क्योंकि ये जल नीति, राजस्थान जल नीति भी बनी हुई है, जिसमें डाउन स्ट्रीम के लिए 15-20% की अगर पानी छोड़ने का इसमें प्रयास किया जाए तो उससे उस क्षेत्र में वापस जीवन दान मिलेगा उस क्षेत्र के लोगों को। ये मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरे कई ऐसे काम थे जिनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए थे, उन्होंने घोषणा की। इसके लिए मैं इस मंच से धन्यवाद देना भी चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से आम व्यक्तियों के लिए जो लोक कल्याणकारी घोषणाएं की सभी विधानसभा क्षेत्र में। कल पाली से जो माननीय विधायक थे, उन्होंने तो पूरा भाषण जो विपक्ष में है, पूरा भाषण धन्यवाद देते तो कम से कम 100 बार हम लोगों ने ताली बजाई पूरे नगर निगम का। और यहाँ कई ऐसे माननीय ये विपक्ष के नेता ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी अपने ट्विटर पर भी धन्यवाद दिया था। इस तरह कई तरह के काम हुए हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य है वो ये खुले मन से कहना नहीं चाहते। बहुत काम हुआ है, इसका कोई मतलब शानी नहीं है। माननीय रानीवाड़ा से आए विधायक, उन्होंने भी ये कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि ये क्या आप चुनाव में जा रहे क्या? ये पहली सरकार है जो पहले बजट में इस प्रकार की घोषणा करी है। जो सरकार 5 वर्षों बाद में 5वां बजट होता है तब जाके घोषणा करती है। ये भजन लाल जी की सरकार है जिसने पहले बजट में इतनी बड़ी घोषणा की और काम करने का प्रयास किया। मैं भजन लाल जी और वित्त मंत्री को खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।